Hello and welcome everyone to my channel Sonia Malik. Here, this is the part 2 of my video of chapter Political Parties, Class 10 Pol Science. Right, हमने अभी तक पढ़ा था political parties, why do we need it, major political parties, national parties, regional parties. Here we'll be studying reforms and challenges to the political parties. ठीक है, मूविंग challenges to the political parties. अभी challenges क्या होते हैं हमारी political parties के लिए? सबसे इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं चैलेंजेस? क्योंकि जो पार्टीज होती हैं वो किसी भी नेशन का, किसी भी वर्किंग का एक विजिबल फेस होती हैं. ठीक है, हमें अगर मेरे को लगता है कि एक स्कूल है, स्कूल के अंदर अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रही है, तो मैं किसको कंप्लेंट करूँगी? तो प्रिंसिपल. राइट, क्यों? क्योंकि उसका विजिबल फेस है. बट पढ़ा तो टीचर्स रही हैं, बट जो विजिबल फेस होता है उसी को हम ब्लेम करते हैं. पीपल ब्लेम देम फॉर एनीथिंग रॉन्ग इन डेमोक्रेसी. किसको ब्लेम किया जाता है? पॉलिटिकल पार्टीज को. अब क्या क्या चैलेंजेस होते हैं कि जो हमें चाहिए कि वो रिफॉर्म्स हो, वो चेंजेस आए पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर कि वो एक अच्छी डेमोक्रेसी बना सके. द वेरी फर्स्ट इज दे डू लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी. अब इंटरनल डेमोक्रेसी हम क्या मानते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल और एक फ्री और फेयर इलेक्शंस. दो चीज़ें आती हैं सबसे पहले दिमाग में जब भी हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं. अब इंटरनल डेमोक्रेसी मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर डेमोक्रेसीज आना. अब यहाँ पे क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ पावर टू फ्यू लीडर्स एट द टॉप. क्या होता है कि जितनी भी हमारी पावर है वो सिर्फ कुछ ही लीडर्स के हाथ में होती है. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ना ही उनका कोई रिकॉर्ड होता है मेंबरशिप का, रजिस्टर्स का, या उनके कोई भी इंटरनल इलेक्शंस नहीं होते हैं कि दिस टाइम पार्टी लीडरशिप उस पर्सन के हाथ में थी, अब पर्सन बी के हाथ में होगी. तो ऐसा सच कुछ नहीं होता है. नेक्स्ट इज ऑर्डिनरी मेंबर्स नॉट इनफ इन्फॉर्मेशन. जो हमारे ऑर्डिनरी मेंबर्स होते हैं पार्टीज़ की, उनके पास इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं होती है. नेक्स्ट इज टॉप लीडर्स मेक डिसीजंस इन द नेम ऑफ पार्टी. अब जो हम कहते हैं कि पार्टी ने ये डिसीजन लिया है, बट एक्चुअलिटी में जो मेंबर्स होते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि क्या डिसीजन लिया गया है. तो पार्टी लीडर्स चूज करते हैं, ठीक है, क्या डिसीजन लिया गया है. पर्सनल लॉयल्टी इज इम्पॉर्टेंट. यहाँ पे क्या होता है, लॉयल्टी टू द पार्टी इज मोर इम्पॉर्टेंट. अगर मैं इसको एक एग्जाम्पल से लूँ कि टीचर है, ठीक है, विजिबल फेस हमने क्या बताया, प्रिंसिपल. तो टीचर ज़्यादा लॉयल है स्कूल के कंपैरेटिव कि वो अपना वर्क करे कि स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ाए. ठीक है, तो वो चीज़ फ्री एंड फेयर ना होके, जो कि हम देखते हैं मान लो अगर कोई स्कैम है और कुछ ऐसी चीज़ है, तो वहाँ पर स्कूल जो टीचर्स होती हैं हमारी किसका फेवर लेती हैं? स्कूल्स का. ठीक है, तो दिस इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, यानी कि उसके अंदर कोई भी इलेक्शंस नहीं होते हैं. पार्टी की जो लीडरशिप है वो सिर्फ कुछ ही हाथ्स में कंसंट्रेटेड होती है. नेक्स्ट इज डायनेस्टिक सक्सेशन. डायनेस्टी क्या होती है? लाइक मुगल डायनेस्टी है, ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी है, कि एक वंश चला आ रहा है, वही उस चीज़ को कंटिन्यू कर रहा है. अब इसके अंदर क्या होता है? लीडरशिप फेवर पीपल क्लोज टू देम और देयर फैमिली मेंबर्स. डायनेस्टिक सक्सेशन. डायनेस्टिक जैसे मैंने बताया, जो हमारी अलग अलग डायनेस्टीज होती हैं. अब इसमें क्या होता है, जो लीडर्स होते हैं, जो पार्टी लीडर्स हैं, दिल फेवर पीपल क्लोज टू देम और देयर फैमिली मेम्बर्स. कि जो भी लीडर्स लगता है कि जो उसके क्लोज है वो सिर्फ उन्हीं को फेवर करते हैं. अब इसकी वजह से क्या हुआ है, ठीक है, मैं पार्टी लीडर हूँ, मैंने अपने किसी फैमिली मेम्बर को या अपॉइंट कर दिया ऑन माई पोस्ट, बट क्या जो फैमिली मेम्बर को अपॉइंट किया है क्या होता है, उसके अंदर ना ही उसको एक्सपीरियंस होता है, ना ही उसको सपोर्ट मिला होता है पावर में आने के लिए, बट वो पावर में आ जाते हैं बिकॉज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन. तो दिस इज़ द प्रॉब्लम. अब इसकी वजह से क्या हुआ, अगर आप किसी चीज़ को येस कर रहे हो तो सिमिलरली आप नो कर रहे हो किसी दूसरी चीज़ को. किस चीज़ को हमने नो की यहाँ पे? जो कैपेबल लीडर था. तो वो उस पर्टिकुलर जो लीडर है उसकी फैमिली मेम्बर नहीं था, बट अभी इसमें क्या हो रहा है कि उसको वो नहीं मिला, और इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं नेपोटिज्म. इसमें क्या होता है कि हम किसी अपने फैमिली मेम्बर को फेवर करना, ठीक है, बिकॉज अब चाहे उसके पास एक्सपीरियंस ना हो बट हम उसको फेवर करते हैं बिकॉज ही इज़ माई फैमिली मेम्बर, राइट. अब ये जो चीज़ है हमारी जितनी भी ओल्डर डेमोक्रेसीज हैं उनमें पाई जाती है इवन एट अ प्रेजेंट टाइम. अब वेरी सिंपल एग्जांपल, कांग्रेस पार्टी, जितने भी उसके लीडर्स रहे हैं वो उन्हीं की मेंबर्स रहे हैं, फैमिली मेंबर्स रहे हैं. नेक्स्ट इज ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर. ये एक ऐसी प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर, बोल तो अदर नेशंस के अंदर भी, जो कि बहुत ही हाई पीक पर है. अब इसमें क्या होता है, पार्टी लीडर्स को क्या चाहिए होता है, हमें इलेक्शंस में जीतना है, दैट इज़ ओनली सोल पर्पस, बाय हुक और बाय क्रुक.
इसके अंदर क्या होता है, दे यूज शॉर्टकट्स टू विन इलेक्शंस। अब वो शॉर्टकट्स क्या होते हैं कि वो इवन क्रिमिनल्स को भी सपोर्ट करते हैं। अगर मुझे लगता है कि दिस पर्टिकुलर पर्सन इज कैपेबल ऑफ विनिंग द इलेक्शंस, तो मैं इसको सीट दे देती हूँ। मुझे पता है वो क्रिमिनल है, ही डू हैव अ क्रिमिनल रिकॉर्ड, बट स्टिल मैं उसको पार्टी की सीट दे देती हूँ बिकॉज आई फील कि वो मेरी पार्टी को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जिता सकता है, सो दैट आई कैन फॉर्म अ गवर्नमेंट। अब यहाँ पे क्या होता है कि रिच पीपल एंड कंपनीज इसको इन्फ्लुएंस करता है द डिसीजन ऑफ पार्टी। अब मैंने उस पार्टी के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन किया है, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है, तो व्हाट आई फील कि मेरी जो डिसीजंस हैं वो उनको मैं इन्फ्लुएंस करूँगा। नेक्स्ट इज अ लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस। अब इसमें क्या हो रहा है, एक मीनिंगफुल चॉइस नहीं मिल पा रही है वोटर्स को। अभी क्या हो रहा है, किसको चॉइस नहीं मिल पा रही है, वोटर्स को। अब इससे क्या हो रहा है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो जाते हैं, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस नहीं रह रहे हैं आज के टाइम पर। कोई भी पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, दिस इज मैं चाहती हूँ कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो। अब सारी पार्टीज कहते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो, ऑल तो उनकी जो वेज हैं उस गोल तक पहुँचने के वो डिफरेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, दिस इज माई गोल ए। अब एक पार्टी यूँ जाती है, एक पार्टी यूँ जाती है, इनके पाथ डिफरेंट है, ठीक है, बट गोल तो सेम है। अब वोटर को चाहिए था बी, बट बी तो कोई पार्टी दे ही नहीं रही, तो वो ए को ही चूज़ करेगा। तो इससे रिजल्ट क्या हुआ कि उसके पास एक मीनिंगफुल चॉइस नहीं है, कोई चॉइस है ही नहीं। अब एग्री, वो फंडामेंटल एस्पेक्ट्स होते हैं उन पर एग्री करते हैं। सेम लीडर शिफ्ट फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर, या दिस इज वेरी अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि जो सेम सेट ऑफ लीडर्स होते हैं वही एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चेंज करते रहते हैं। अब हमने पढ़ा कि हमारी 4 प्रॉब्लम्स हैं। द वेरी फर्स्ट इज इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, डायनेस्टिक सक्सेशन है, रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर एंड द लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस। दीज आर द 4 चैलेंजेस। अब किसी भी चीज़ के चैलेंजेस हो रहे हैं तो उसके लिए रिफॉर्म्स भी बनाए जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड, क्या क्या रिफॉर्म्स आए हैं। एफर्ट जो हमने लिए हैं, द वेरी फर्स्ट इज एंटी डिफेक्शन लॉ। डिफेक्शन क्या होता है कि मैंने इस पार्टी से सीट ली, मैं जीता, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माई करंट पोजीशन, कि मैं चाह रहा हूँ मेरे को कैबिनेट के अंदर कुछ हायर पोजीशन मिले, बट अभी क्या हो रहा है कि मेरे को कोई वो सेटिस्फाइड पोजीशन नहीं मिल रही है, बट दूसरी पार्टी मेरे को दे रही है वो पोजीशन, तो आई विल गो टू अनदर पार्टी। अब इसके लिए क्या बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया कि इलेक्टेड एमएलएज और एमपीज ऐसा ना कर सके। अभी क्या होता है कि अगर अब कोई भी पार्टी ऐसा करता है तो वो अपनी सीट लेजिस्लेचर से खो देगा, तो इट ऑल्सो इट हैड वर्क बट नॉट टोटली। द नेक्स्ट रिफॉर्म इज एफिडेविट। एफिडेविट क्या होता है, इट इज अ साइंड डॉक्यूमेंट जो हम सबमिट करते हैं किसी ऑफिसर को या किसी पर्सन को, जो कि एक स्वोन स्टेटमेंट करता है रिगार्डिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन। मैं लाइक आई सोनिया सेज कि मेरे पास दिस प्रॉपर्टी है, ये मेरे पास इनकम है सोर्सेज, ठीक है, ये मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो मैं ये चीज़ें बता रही हूँ, तो मैं वो अपना एफिडेविट बनाऊंगी। अब इससे होगा क्या, एक तो मनी और मसल पावर रिड्यूस होगी, ठीक है। दूसरी चीज़, अब हमने इसको मैंडेटरी कर दिया है। अब अगर मैं डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ अपनी प्रॉपर्टी की, तो जो वोटर्स हैं दे डू हैव अ ग्रेटर चॉइस। अब उन्हें पता है कि जिस लीडर को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिनको वो चूज कर रहे हैं, उसका एक्चुअल में क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या है एंड व्हाट आर इज करंट सिनारियो, ठीक है। तो मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। द नेक्स्ट इज मैंडेटरी ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स। हमने पढ़ा था वी हैव लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है हमारे पास। अब हमने क्या कर दिया कि सम पार्टीज हैव स्टार्टेड बट इट्स फॉर्मेलिटी, कि जो ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स हैं वो आपने मैंडेटरी कर दी हैं, करनी ही करनी है, आपको अपना रिकॉर्ड्स रखना पड़ेगा रजिस्टर का, इट्स मेंबर्स का। बट एक्चुअलिटी में कुछ पार्टीज करती हैं और कुछ पार्टीज नहीं करती हैं। इनकम टैक्स रिटर्न्स को फाइल करना, बट सेम इट इज़ मियरली अ फॉर्मेलिटी। तो ये जो रिफॉर्म्स है, ऑल दीज रिफॉर्म्स, इनको हमें सीरियसली इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है, सो दैट वी कैन हैव एन इफेक्टिव पार्टी सिस्टम इन इंडिया। अब कुछ सजेशंस हैं, दीज आर ऑल गिवन इन योर एनसीईआरटी। मैंने सिर्फ उनकी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बनाई हैं ताकि आप इन्हीं सब हेडिंग्स और हेडिंग्स को एग्जाम्स में लिखो और इनको एक्सप्लेन कर सको टू स्कोर यू बेटर। नेक्स्ट इज लॉज टू बी मेड टू रेगुलेट इंटरनल अफेयर्स। अब जितने भी एक पार्टी है उसके इंटरनल अफेयर्स होते हैं उनको मेंटेन करने के लिए लॉज बनाने चाहिए। तो वेरी फर्स्ट इज मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ इट मेंबर्स, कि जितने भी उसके मेंबर्स हैं उनका रिकॉर्ड हो, रजिस्टर्ड रहे वो। The next is follow its own constitution. Own constitution means they do have a set of principles, guidelines कि इनके ऊपर कोई नहीं जा सकता, whether it is party leader or a member. Next is they should have an independent authority, कि अगर उनके बीच में conflict होता है तो वो जज की तरह एक्ट कर सके अगर कोई conflict होता है तो, ठीक है।
द नेक्स्ट इज सीट्स टू बी रिजर्व फॉर women. अब हमने देखा कि women को एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है. वी बिलीव कि 1/3 कोटा women के लिए होना चाहिए और एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसमें इनका इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए.